कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल कंसिडर दिस टू फिगर्स राइट नाउ। ये दो फिगर्स किसके स्टूडेंट्स, वो तो आपको पता चली गया होगा। दिस आर द पिक्चर्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों फोटोज को अगर आप देखो तो ये दोनों फोटो के अंदर पर्सन सेम है, राइट, पर्सन सेम है, और इनकी साइज क्या है, फोटो की साइज भी सेम है। तो विच मीन्स दीज टू फोटोज आर कॉन्ग्रुएंट। याद रखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट, दो फोटोज को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए या फिर दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप और सेम साइज ये दो होनी चाहिए। अगर दो फिगर सेम शेप और सेम साइज की है तो हम कह सकते हैं कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स अगर हैं तो एक फिगर को पकड़ के अगर आप दूसरे फिगर के ऊपर ले आते हैं तो स्टूडेंट्स वो कंप्लीटली ओवरलैप हो जानी चाहिए। अगर वो कंप्लीटली ओवरलैप हो जा रही है विच मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर की स्टूडेंट्स खासियत ही ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाती है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है ना, ये जो फोटो है, मान लो स्टूडेंट्स इसको मैं छोटा कर देता हूं। देखिए मैंने साइज इसकी रिड्यूस कर दी। अब बताइए मुझे, क्या ये दोनों फिगर स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट है? आप देखो पर्सन सेम है तो शेप सेम है, राइट। व्हाट अबाउट दिस साइज? साइज यहां पे मैंने स्टूडेंट्स इस फोटो की छोटी कर दी है जबकि इसकी एज इट इज रहने दी है मैंने, तो इस हिसाब से इन दोनों की साइज सेम नहीं है, शेप सेम है। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमने अभी देखा कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो फिगर्स की सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। यहां पे शेप तो सेम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इसमें भी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इसमें भी है, लेकिन इसकी साइज सेम नहीं है। तो ये दोनों फिगर्स स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। टू फिगर्स शुड बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, देन ओनली दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो, हम जब फोटोग्राफर के पास जाते हैं हमारी फोटो क्लिक करवाने, तो बेसिकली फोटोग्राफर भी क्या करता है स्टूडेंट्स, फोटोग्राफर भी क्या करेगा, वो हमारे फोटो की मल्टीपल कॉपीज निकलवाता है। और ये जो मल्टीपल कॉपीज हैं आप देखो तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी ओवरलैप हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो ये सारी जो हमारी फोटोग्राफ है ना, ये भी स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को। आप समझ ही रहे होंगे कि व्हाट डज द कॉन्ग्रुएंसी मीन। सो लेट अस राइट फॉर दिस, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स शुड हैव exactly same shape and same size in all respect. ओके, अगर दो फिगर्स या दो पिक्चर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो हर रेस्पेक्ट में इक्वल होनी चाहिए, उनकी शेप सेम होनी चाहिए और उनकी साइज एज वेल सेम होनी चाहिए। ओके, सो अब कॉन्ग्रुएंसी को हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स मान लो कि ये दो लाइंस हमको दी हुई है, दो लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी। अब इन दो लाइंस को देखो स्टूडेंट्स, और देख के आप मुझे बताओ कि इनकी शेप क्या है। इनका शेप तो सेम स्ट्रेट लाइन ही होती है, उसका शेप क्या होता है, ठीक है। इनका लेंथ आप नोटिस करो, लेंथ आप देख रहे हो सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है? अब देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको ओवरलैप कर दे रहा हूं, ओवरलैप हो रही है ये, ठीक है, ओवरलैप हो रही है। अब हमने देखा था कि अगर दो फिगर्स ओवरलैप हो रही है उसका मतलब है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे ये दोनों लाइंस ओवरलैप हो रही है, इसका मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है, विच मींस लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सी डी। वो हम यहां पे लिख देते हैं, लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सी डी। ओके, अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए स्टूडेंट्स आप देखो, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये है, सिंबल ऐसा है, इसका मतलब क्या है, सिंबल का मतलब भी समझा रहा हूं मैं आपको। जो इक्वल टू साइन है वो इंडिकेट करता है कि सेम साइज है। देखो साइज सेम है दोनों लाइंस की, तो सेम साइज ये बताती है। ये जो इन्वर्टेड एस जैसा कुछ दिख रहा है ना आपको, इन्वर्टेड एस जो है वो बताता है कि दोनों का शेप भी सेम है, ठीक है। तो सेम शेप सेम साइज विच मीन्स द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वही चीज तो यहाँ पे है, सेम शेप सेम साइज कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिंबल आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने लाइंस तो देख ली, अब हम एंगल्स की बात करते हैं। आप देखो, आप दो एंगल काउंट कर लो फिलहाल, एक ये एंगल है और एक ये एंगल, ठीक है। दो एंगल काउंट कर लिया आपने। अभी एंगल की वैल्यू देख रहे हैं आप कि ये 120 डिग्री है दोनों। अब यहां पे देखो, इसकी लाइन बड़ी है, इसकी लाइन छोटी है, दो लाइंस के बीच में एंगल है ना, तो बड़ी लेंथ की है, ये छोटी लेंथ की है। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है? आप स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए यहां पे क्या करोगे, इस एंगल को लेकर इसके ऊपर रख दो, ओवरलैप हो रही है, ओवरलैप हो रही है, इसका मतलब एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीईएफ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहां पर कि एक चीज देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं बता रहा हूं आपको, वो क्या देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक चीज ध्यान में आ रही होगी कि यहां पे लाइन की लेंथ लंबी है, यहां पे लाइन की लेंथ छोटी है, जो दो लाइंस हैं जिनके बीच में एंगल बन रहा है। तो आप बोलोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? आपने बोला कि शेप सेम साइज सेम, यहां तो शेप तो ठीक है, लाइन है, साइज अलग है, बट स्टूडेंट देखो यहां पे एंगल की बात करी जा रही है, एंगल की बात, करेक्ट। तो यहां पे एंगल तो ओवरलैप हो रहा है,
हो रहा है एंगल ओवरलैप, करेक्ट। तो एंगल ओवरलैप हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइंस, करेक्ट। हम लाइंस की बात नहीं कर रहे, हम एंगल की बात कर रहे। तो ऐसे केसेस में एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। सो लेट अस राइट ओवर हियर दैट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF provided measure of angle ABC is equal to measure of angle DEF। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, लाइन सेगमेंट्स के बारे में देख लिया आपने, लाइन सेगमेंट्स या लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। एंगल्स के बारे में देख लिया कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता करना है दोनों। अब लाइंस और एंगल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, क्योंकि आपको पता है लाइंस और एंगल्स दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो हमें ट्राइंगल मिलता है। सो लेट अस स्टडी अबाउट दी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दिस ट्राइंगल, और यही हमारे टॉपिक का नाम भी होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स उसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल तो कंसिडर कर ही रहे, ट्राइंगल ABC, और इसी के साथ ये एक दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR कंसिडर कर लेते हैं हम। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल PQR को अगर मैं ट्राइंगल ABC के ऊपर ले जाता हूं तो आप नोटिस करें क्या ये ओवरलैप हो रही हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा कि लाइंस ओवरलैप होती है तो कॉन्ग्रुएंट लाइंस है, एंगल्स ओवरलैप हो रही है मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रही है आपको? आप देखो, मैं थोड़ा सा साइड पे ले लेता हूँ, ये देखिए। ओके, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR को थोड़ा सा साइड पे ले लिया ताकि आप ओवरलैपिंग देख सके। अब देखो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC के अंदर और ट्राइंगल PQR के अंदर AB और PQ ओवरलैप हो रहा है, करेक्ट। मीन्स AB is congruent to PQ. Let us write over here AB is congruent to PQ, करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे AC is congruent to PR हो रहा है, सो AC is congruent to PR हो रहा है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे BC is congruent to QR, वैसे BC is congruent to QR भी हो रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग ओवरलैप, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं आपको। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग के बाद आप देखो साइड्स इसके तीन के तीनों कॉन्ग्रुएंट है, या फिर आप अच्छे से अगर देखें और आपको करस्पॉन्डिंग का लॉजिक जो आपने पढ़ा है वो याद है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर congruent, corresponding sides of two triangles are congruent, right? So AB is congruent to PQ, AC is congruent to PR and BC is congruent to QR, right? So these three sides are congruent। साथ में स्टूडेंट्स आप एंगल के बारे में भी ध्यान दो, एंगल भी सेम है। अब देखो, एंगल A is congruent to angle P because they are getting overlapped, so angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, so angle B is congruent to angle Q and angle angle C is congruent to angle R, angle C is congruent to angle R। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि तीनों एंगल्स जो हैं वो इन तीनों एंगल्स के ऊपर, PQR जो है वो ABC के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो हमने जैसे देखा, अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। तो अब देखो, यहाँ पे जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ABC और PQR है, इन दोनों के अंदर if corresponding sides are congruent and corresponding angles are also congruent, then these two triangles are said to be congruent triangles, right? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे triangle ABC is congruent to triangle PQR। okay students, ठीक है, तो let us write this statement over here। in triangle ABC and triangle PQR, corresponding sides are congruent and corresponding angles are congruent, thus triangle ABC is congruent to triangle PQR। ये जो हमने लाइन लिखी ना, इसके ऊपर से हम कॉन्ग्रुएंसी भी डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्राइंगल्स। यहां पे क्या लिखेंगे? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ corresponding sides and corresponding angles are exactly equal। ठीक है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं तब। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, वापस से हम PQR को यहां से यहां पे रख देते हैं। अब देखिए, PQR और ABC, इन दोनों के अंदर से मान लो कि मैं PQR की साइज छोटी कर देता हूं। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? आप देखो, इसको मैं एक बार इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं तो ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रहा, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और साथ में आप देखो, स्टार्टिंग में हमें जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी उसके रिलेशन में भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है कि इसकी शेप तो सेम है, दोनों ट्राइंगल है, लेकिन साइज सेम नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है। देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दोनों तरीके से हमने देख लिया, ओवरलैप भी नहीं हो रहा है और साइज भी अलग है। ठीक है, अब इसको फिर से नॉर्मल साइज कर देते हैं। अब इसको लाइए यहां पर और मुझे बताइए कि अभी तो ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ओवरलैप हो गया, करेक्ट।
अब मान लो स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल PQR के अंदर जो P है उसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूं ऊपर, इसका मतलब कि PQ और PR की लेंथ मैंने बढ़ा दी। अब इसको ओवरलैप करो यहां पे, बताइए मुझे क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? आप देख ही रहे हैं कि हमने इसको जो स्ट्रेच किया था उसकी वजह से ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। साइड्स की लेंथ बढ़ गई, साइड्स की लेंथ बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखो लाइंस ओवरलैप नहीं हो रही है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल्स इस केस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ओके। अब स्टूडेंट देखो P को नॉर्मल कर दो, अभी तो ये ओवरलैप हो गया। अब मान लो कि आपने Q को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, आपने Q को थोड़ा बाहर खींचा है, Q को बाहर खींचने की वजह से एंगल Q की वैल्यू चेंज हो गई। एंगल चेंज होने की वजह से आप देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, करेक्ट, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब कि अब फिर से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब अगर PQR को आप साइड पे लाओ तो आप देख भी सकते हो कि एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल B, क्योंकि Q थोड़ा अलग हो गया है, राइट। सो ट्राइंगल PQR इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, जो कि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हो रही थी। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर ओवरलैप नहीं हो रही तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अगर साइड्स ओवरलैप नहीं हो रही तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है साइड्स, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंगल्स ओवरलैप नहीं हो रहे, एंगल्स की वैल्यू अलग है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू अलग है, विच मींस अगेन टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज these two conditions are not satisfied, okay, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फॉर दिस टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कॉन्ग्रुएंसी का टर्म लागू पड़ना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, दैट इज साइड एंगल साइड ब्रैकेट के अंदर SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, राइट। इसका स्टूडेंट्स लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स देखो ये है स्टेटमेंट इस क्राइटेरिया का, लेट अस रीड इट वंस। Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the sides and included angle of the other triangle, right। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये स्टेटमेंट समझने के लिए आप देखो नाम दे दो ट्राइंगल्स का, राइट। जैसे हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर किए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए इस क्राइटेरियन के थ्रू हमने ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर किए, राइट। अब देखो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा ये है कि हमने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों इस तरह से कंसिडर किया है कि इनके जो साइड्स हैं AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू PR, राइट। और साथ में देखो स्टूडेंट्स इनके इंक्लूडेड एंगल AB और AC के बीच में इंक्लूडेड एंगल क्या है स्टूडेंट्स, एंगल A, राइट। और PQ और PR इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स इंक्लूडेड एंगल क्या है, एंगल P। तो एंगल A और एंगल P भी इक्वल है। दिस इज योर गिवन डेटा, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस स्टेटमेंट, राइट। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, राइट। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, देखो बड़ा इजी है। जब मैंने पीछे थियरी में भी ये चीज आपको समझा रखी है कि दो चीजें, दो फिगर्स अगर हैं आपको दी हुई और उनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है स्टूडेंट्स, और अगर ऐसे फिगर्स या ऐसे शेप्स कंप्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं, विच मींस द टू फिगर्स और टू शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। अब देखो यहां पे जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ये जो BC है ट्राइंगल ABC में से BC फिलहाल निकाल दे रहा हूं और ट्राइंगल PQR में से स्टूडेंट्स में QR निकाल दे रहा हूं, राइट। क्योंकि गिवन डेटा में क्या है आपके पास, AB PQ का रिलेशन है, AC PR का रिलेशन है और A और P का रिलेशन है, राइट। तो फिलहाल हम इसको दो साइड्स और एंगल के हिसाब से देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स अगर इस AB और AC वाली जो पार्ट है इसको अगर मैं यहां पे ले आऊं तो आप देखो A और P को ओवरलैप करने के बाद ये साइड ओवरलैप हो रही है। हमने इस तरह से ओवरलैप करा है कि ये साइड ओवरलैप हो रही है। तो नोटिस कर रही है कि AC और PR भी ओवरलैप हो रही है, राइट। मतलब कि दोनों साइड्स इक्वल है, ओवरलैप हो रही है, राइट। ये भी ओवरलैप हो रही है और इक्वल है। साथ में देखो एंगल भी ओवरलैप हो रहा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अब देखो थोड़ा मैं ABC को साइड पे ले लेता हूं। अब स्टूडेंट्स आप लोअर साइड BC कंसिडर करो और यहां पे भी लोअर साइड्स QR कंसिडर करो, राइट। अब फिर से इसको आप ले जाओ पास में, ये देखो ले गए। देखो जो बाकी दो वर्टाइसेस है ना वो भी ओवरलैप हो रही है यहां पे, राइट। इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC ये दोनों ट्राइंगल स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब इसको फिर से अपनी जगह पे रख दें। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो चीजें
परफेक्टली ओवरलैप हो रही है, विच मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, उस हिसाब से आप देखो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, राइट। तो इसलिए कहते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज करके आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, वो उसका स्टेटमेंट ये है, ओके। अब ऐसे एस क्राइटेरिया के ऊपर स्टूडेंट्स ये एक थ्योरम देख लेते हैं जिसका स्टेटमेंट ये है, राइट। लेट अस सी द स्टेटमेंट, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal, ओके। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, हमने उसका नाम दे दिया है ट्राइंगल एबीसी, राइट। ट्राइंगल एबीसी से आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस है, इसका मतलब स्टूडेंट्स उसके दो साइड्स इक्वल होंगे, तो हमने ए बी इक्वल टू ए सी कर दिया, राइट। आप देख सकते हो यहाँ फिगर के अंदर, राइट। अब आपको प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, मतलब ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। देखो AB इज इक्वल टू AC है बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब AB के सामने C है एंगल और AC के सामने B है एंगल, राइट। तो अगर दो साइड सेम है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। व्हाट विल डू इज कि हम वर्टेक्स A से BC के ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। बाइसेक्टर किसका रहेगा स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर रहेगा एंगल A का। सो वी आर ड्रॉइंग एंगल बाइसेक्टर, राइट। सो वी से दैट AD इज द एंगल बाइसेक्टर डिवाइडिंग एंगल A इन टू इक्वल हाफ। मान लो इसको मैं कह देता हूं एंगल 1 और इसको मैं कह देता हूं एंगल 2, राइट। अब आप देखो यहां पे आपको दो ट्राइंगल मिल गए, ट्राइंगल ADB और दूसरा है ट्राइंगल ADC, राइट। अब ADB और ADC जो ट्राइंगल है इसके अंदर आप देखो एक चीज आपको दी हुई है कि AB और AC सेम है, राइट। फिर AD कॉमन साइड है तो AD इक्वल टू AD हो गया, और साथ में देखो एंगल 1 और एंगल 2 भी सेम है बिकॉज AD इज एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइडिंग एंगल A इनटू इक्वल हाफ एंगल 1 एंड एंगल 2। देन बाय SAS क्राइटेरिया दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, राइट। जो हमने डिस्कस किया वो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, राइट। कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ड्रॉन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, thus we have angle 1 is equal to angle 2, एंगल ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब स्टूडेंट्स हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ के अंदर व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विथ कंसिडरिंग दिस टू ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है आपको, राइट। AB इज इक्वल टू AC। साथ में आप देखो यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। रीजन ये है बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। और तीसरा आप देखो AD इज इक्वल टू AD है, कॉमन साइड, सो AD इज इक्वल टू AD। रीजन में हम क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स अभी जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा उसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल हम यहां करेंगे, दैट इज SAS। So by SAS criteria, these two triangles are congruent, right? अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, ओके। तो इस हिसाब से 1 और 2 तो इक्वल ही है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए B और C। तो देखो B और C भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं, राइट, B और C। तो यहां से हम लिख सकते हैं इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन में क्या लिखेंगे, CPCT कॉन्सेप्ट। CPCT कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आगे एग्जाम्पल में भी कहीं भी स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ना तो हम वहां पे CPCT लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। आपको समझ जाना है, वहां पे हर जगह इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखा जाएगा, राइट। देखो हमने स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABC अगर आइसोसेलेस है तो उसके अंदर एंगल B और एंगल C सेम होगा प्रोवाइडेड AB इज इक्वल टू AC एंड वी हैव शोन इट ओवर हियर, ओके।
तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।